चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। आप ही? आहद भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, बस ये जानती हूँ कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। कहीं आपने उन्हें ये बात बताई तो नहीं? क्यों? अगर मर्द को ये यकीन हो जाए कि उसकी बीवी उससे खुश है तो वो मुतमईन हो जाता। तो इसमें गलत क्या है? मर्द पर अपनी पूरी मोहब्बत जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना मोहब्बत बेमोल हो जाती है। मर्द शौहर बनकर महबूब नहीं रहता, उसे अपना महबूब बनाए रखने के लिए बीवी को भी चाहिए कि वो उसकी महबूबा बनकर रहे। तुम्हारा ख्याल है कि मैं एक दिन आहत के दिल से उतर जाऊंगी? आहद भाई की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और वो एस्टैब्लिश भी हैं। कोई भी लड़की उनसे इंप्रेस हो सकती है। ये तो है, वो हैं ही इतने अच्छे। और अगर आहद भाई किसी लड़की से इंप्रेस हो गए तो फिर आप क्या करेंगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यही तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सब सेट हो गए। आती को शिफा मिल गई, जिशान को घर में इज्जत और हमदर्दी, ईमान आपी जो पहले घर और हैंडसम शौहर की मालिक बन गई। रह कौन गया? मैं, इन सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन होने के बावजूद। सैरिश, क्या सोच रही हो? बारिश में नहाने का सोच रही हूँ। भीगने के बाद क्या हालत हो जाती है तुम्हारी, याद है ना? हाँ, सब याद है मुझे। बचपन में हम बारिश को कितना एंजॉय किया करते थे ना, और अम्मी टॉवेल लेके हमारे पीछे भागती थी कि कहीं हमें ठंड ना लग जाए। और तुम फिर भी भाग भाग के छत पे चली जाती थी, और तब तक बाज नहीं आती थी जब तक तुम्हें ठंड ना लग जाए। क्योंकि मुझे तब भी जिंदगी अपने ढंग से जीना अच्छा लगता था, और आज भी। देखो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हमारी परवाह करते हैं उनका मशवरा भी ले लेना चाहिए। खासकर उनका जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हो गई फिर से फजूल बातें शुरू। अब बाहर बारिश में मत चली जाना, वरना देखो फिर दवाई का, डॉक्टर का भी खर्चा होगा, है ना? इतनी मुश्किल से तो वो कमाते हैं। भागत। शिफा, उसके दिमाग में शैतान ने पनाह ले रखी है। जो वो सोचती है ना, वो वही करती है। और मैं तुम्हें बता दूं, उसने सुसाइड का बहाना करके कोई ना कोई बड़ी चाल चली। सैडली, सीरियसली, तुम लोग फिर से उसके झांसे में आ गए। शफा, शफा, क्या हो गया तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं कई दिनों से देख रही, तुम खोई खोई सी हो, क्या हुआ है? हाँ मी, आप ठीक कह रही हैं। आतिफ से बात करने के बाद
उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। अल्लाह खैर करे। क्या कहा है उसने? जब मैंने उसे बताया कि ईमान आपी सहरिश को अपने साथ घर ले गई हैं, तो वो तो बहुत गुस्सा हो गया था। अम्मी, क्या ईमान आपी ने ठीक किया है उसे घर ले जाकर? तुम्हें सहरिश का जिक्र नहीं करना चाहिए था ना उसके सामने। वो पढ़ने गया है वहां पर, खामखा में परेशान हो गया। वो पहले ही जख्मी हुआ बैठा है। अम्मी, अगर मैं ना बताती तो कल को उसको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाना था ना, और उससे लगता है कि मैंने उससे छुपाकर झूठ बोला है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। ईमान बेचारी भी क्या करे, शौहर और बहन की दोहरी जिम्मेदारी जो उसके ऊपर आन पड़ी है। मैं तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बीजान और आहत के सामने कुछ नहीं कह सकी। सहरिश के जाने के बाद घर तो खाली हो गया है। उसमें लाख ऐब सही, लेकिन हमने एक साथ जिंदगी गुजारी है। ये रिश्ते भुलाए नहीं जा सकते बेटा। आप सहरिश को बहुत मिस कर रही हैं ना? उसके जाने से घर में कितना सुकून आ गया। आप ये सुकून महसूस नहीं कर रही? इतने सुकून की आदत नहीं है ना। ईमान की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई, और शमीम उसने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, और अब सहरिश चली गई। मेरा घर तो पूरा खाली का खाली हो गया, और तुम इसे सुकून कह रही हो? हाँ अम्मी, मुझे भी चच्ची की बहुत याद आती है। बहुत कमी महसूस होती है उनकी। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसे हैं आप? कैसी हो सकती हूँ बेटा, तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हूँ। सहरिश की फिक्र नहीं करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मगर बेटा, आलिम साहब और आहत के बारे में तो सोचो ना। उन्हें खामखा परेशानी हो रही होगी। अरे नहीं नहीं, सहरिश तो इस घर के फर्द की तरह हो गई है। आलम अंकल तो बहुत खुश है उसके साथ, और आहत भी बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और मेरा तो वक्त का पता ही नहीं चलता सहरिश के साथ। और सहरिश, वो तो खुश है ना? जी, काफी हद तक संभल गई है, और मेरी बात भी मान लेती है, बिल्कुल अपनी मनमानी नहीं करती। ठीक हो जाएगी वो। एक मिनट ताई अम्मी। सहरिश, कहा भी था तुम्हें कि बारिश में मत जाओ, सुनती कहाँ हो तुम? बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली। क्या करती हो तुम? सहरिश, बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। चलो दिखाओ, अभी बारिश थमती है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हें? इतनी जोर से गिरी हो, अंदरूनी चोट लग गई होगी। मैंने कहा ना आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी देखिएगा थोड़ी देर में भागने लगूंगी। अपनी जगह से हिलना भी मत, खबरदार जो इधर उधर भागने लगोगी। गुस्सा क्यों कर रही हैं? कुछ देर में आहत भाई भी आने वाले हैं। आपका मूड देख के उनका मूड भी खराब हो जाएगा। तो तुमने किसी चीज का ख्याल किया? अच्छा बाबा, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगी, ठीक है? आहत आने वाले होंगे, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारी इस चोट के चक्कर में। मैं तुम्हारे लिए पट्टी लेकर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है मैडम? वो अपने रूम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि मैं शायद ऑफिस से जल्दी आ गई। नहीं तो मैं शायद आपसे कुछ सुबह कह कर गया था, बट आई गेस आप थोड़ी बिजी थी। वो मैं रेडी होने जा रही थी कि वो कोई बात। अहद 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 आई एम सॉरी। मैं आपके लिए चाय बना दूं? तो थैंक यू। हाँ, चाय ऑफिस में भी मिल जाती है। लाई मैं रख दूं? मैं रख लूंगा। अहद, आप मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेहमान, मैं तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव करूं फिर? मैंने आखिर क्या मांगा है तुमसे? थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मोहब्बत। तुमसे एक्सपेक्टेशन रखना मेरा हक है। अहद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपनी जात के सारे इख्तियारात आप ही को तो दिए। मेरा सारा प्यार, सारा टाइम सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा प्यार अगर मेरे लिए होता तो मैं तुमसे जो कहता तुम सुनती बात को। ऑफिस से निकलने से पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज तैयार है ना, हमें कहीं जाना है। But I guess it doesn't matter to you. आज मैं तैयार हो जाती। क्यों ना तैयार होती मैं? वो बारिश में सहरिश का पैर फिसल गया था। बहुत तकलीफ में थी, दर्द से करा रही थी वो। मुझे देखा नहीं गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो चल के खुद उसका पैर देख ले। मुझे पता था कि आप मसरूफ होंगी, इसलिए आहद भाई के लिए मैं खुद ही चाय लेके आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पाँव? आपको पता तो है, आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैंने बारिश को भी इतना एंजॉय किया। आपको भी बुलाने आई थी, लेकिन आप तो आई नहीं। पता नहीं किससे फोन पे बात करी थी। इतना मजा आता अगर आप आती। वैसे किसका फोन था? घर से था। अच्छा, मैं आपके लिए चाय रख रही हूँ, आप पी लीजिएगा। ठंडी मत कीजिएगा, ओके? वो ताई अम्मी का फोन था। सरिश क्या पूछ रही थी? मैंने तुमसे पूछा तो नहीं। एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? लेकिन मुझे हैरत है कि तुमने अपनी मसरूफियत का बहाना गलत बनाया। तुम्हारी बहन तो बिल्कुल नॉर्मल है। आहद, अरे हाथ का है बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो आहद का ही वेट कर रही थी। मगर वो तो वापस आ गया था, फिर कहाँ चला गया? पता नहीं, बता कर नहीं गया। अजीब लड़का है ये भी। मुझे ना सही, कम से कम तुम्हें तो बता के जाता। और तुमने भी उससे पूछा नहीं। तुम उसकी बीवी हो बेटा, उसकी सरगर्मियों की मालूमात रखना तुम्हारा हक है। हाँ, जाने दो उसे। पहले की बात और थी, मगर अब तुम उसके साथ हो, इस तरह वो लापरवाही नहीं बरत सकता। नहीं बाबा, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। वो पहले ही बहुत। पहले ही क्या? क्या वो तुमसे लड़कर गया? नहीं तो। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक था।
इस तरह से कब से पेश आने लगा है वो तुमसे? मैं समझाऊंगा उसे। तुम अंदर जाओ, मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा। बाबा आप तुम परेशान मत हो बिल्कुल। अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम भी बेफिक्र होके सो जाओ जाके। जाएगा कहाँ, घर ही लौट कर आएगा। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं तो रही हूं, जाओ। हेलो। हाँ जीशान। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा नंबर मिला रही थी अम्मी। सब खैरियत तो है? हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? पागल हूं इसीलिए। मैं नहीं बल्कि सब घर वाले परेशान हैं। अम्मी से फोन पे बात करते करते तुम चीखी क्यों थी? और फिर फोन कट हो गया तुम्हारा। मैं समझा कि हाँ वो एक इशू हो गया था, सॉल्व हो गया वो, और रूम में फोन रह गया था, इसलिए फिर कॉल अटेंड नहीं कर सकी मैं। चलो शुक्र है कि सिर्फ यही बात थी, तुमने फोन उठा लिया, वरना अम्मी तो मुझे तुम्हारे घर भेज रही थी तुम्हारी खैरियत के लिए। ताई अम्मी को तसल्ली दे दो, सब ठीक है। ठीक है, और हाँ तुम भी प्लीज अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाफिज। ताई अम्मी का फोन था, सरिश क्या पूछ रही थी? मैंने तुमसे पूछा तो नहीं, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? लेकिन मुझे हैरत है कि तुमने अपनी मसरूफियत का बहाना गलत बनाया। तुम्हारी बहन तो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपनी जात के सारे इख्तियारात आप ही को तो दिए हैं। मेरा सारा प्यार, सारा टाइम सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा प्यार अगर मेरे लिए होता तो मैं तुमसे जो कहता तुम सुनती बात को। ऑफिस से निकलने से पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। बट आई गेस इट डजंट मैटर टू यू। आज मैं तैयार हो जाती, क्यों ना तैयार होती मैं? वो बारिश में सरिश का पैर फिसल गया था, बहुत तकलीफ में थी, दर्द से करा रही थी वो, मुझे देखा नहीं गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो चल के खुद उसका पैर देख लें। मुझे पता था कि आप मसरूफ होंगी, इसलिए आहत भाई के लिए मैं खुद ही चाय लेके आई। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पाँव? आपको पता तो है, आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? मैं तो जाग गई हूँ, लेकिन आपकी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं है? वैसे आहत भाई क्यों नाराज थे आपसे? आहत की नाराजगी का क्या है? वैसे तो नाराज होते नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो फिर बिना बताए घर से चले जाते हैं। तो आपको इंतजार की अजियत देकर सजा दे रहे होते हैं। अब कैसा मूड है उनका? पता नहीं, अभी तो सो रहे हैं। कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही ने तो कहा कि जब भी वो नाराज होते हैं चुपचाप बाहर चले जाते हैं। कोई भी समझदार आदमी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को रात को छोड़कर बाहर तो नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो। उफ सैरिश, तुम कितनी वहमी हो। मैं अगर इन बातों के बारे में सोचूं ना तो पागल हो जाऊं। जिसे आप वहम कह रही हैं ना, उसे एहतियात कहते हैं। अगर आपने एहतियात ना की तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी। खुदा के बाद अगर मुझे किसी पे यकीन है तो वो आहत है, और मैं उनकी नीयत पे शक करके अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। भरोसा इंसान को हमेशा नाउम्मीद करता है। इतना भी भरोसा ना करें कि खुद ही टूट जाए। तुम सुबह सुबह इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हो? आहत मेरा भरोसा क्यों तोड़े? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो मियाँ बीवी के रिश्ते को और करीब लाती हैं। फजूल बातें मत सोचो। आप उठकर आपके कपड़े रेडी करके मैंने हैंग कर दिए हैं, फ्रेश हो जाए आप। बाबा नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। और रात कहाँ चले गए थे आप? पता है बाबा को पता चल गया था, बहुत नाराज हो रहे थे। अगर नाश्ते पे आपको डांटे तो चुप करके सुन लीजिएगा। लेकिन मैंने क्या किया? ये अच्छा है, एक तो गलती भी खुद करो और उस पर इतराओ भी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या मैंने किया है? इतनी छोटी सी बात पे इतना हाइपर हो रहे थे, हालांकि वजह कुछ भी नहीं थी। वजह तो है। ये और बात है कि तुम उसे कबूल नहीं करना चाहते। क्या वजह है आहत? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जो हालात चल रहे हैं ना ईमान, उसे साफ जाहिर है कि बहुत जल्द सब क्लियर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता आहत कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपने खुद ही कहा था कि हम सैरिश का मिलकर ख्याल रखेंगे। अब जब मैं उसका ख्याल रख रही हूँ तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा? देखिए आहत, मेरे लिए आप और सैरिश दोनों अहमियत रखते हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम सैरिश का ख्याल रखो, इससे मुझे कोई इशू नहीं है। इशू है तो सिर्फ इस बात का है कि तुम उसकी आड़ में बहुत सारे सच छुपाती हो। कैसा सच आहत? तुम बेहतर जानती हो। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात बेटा, बोलो। वो दरअसल मैं जॉब करना चाह रही हूँ। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? जैसे ईमान मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो, आराम से रहो घर पे। थैंक यू अंकल, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। खुद से कुछ करना चाहती हूँ, जिम्मेदारी का एहसास करना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो ईमान आप ही मेरी जॉब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी। अगर आप बात करेंगी ना तो शायद वो मान जाए।
तुम ऐसा करो कि आहत की कंपनी ज्वाइन कर लो। इस तरह ईमान भी बेफिक्र हो जाएगी और तुम्हारी जॉब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। That's a great idea. अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अच्छा हो जाएगा? ईमान बेटा, सैरिश जॉब करना चाह रही है, मैंने कहा कि आहत की कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन सैरिश, तुमने तो कभी कोई जॉब नहीं की, तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको भी तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप इस कंपनी की जरूरत बन गई। क्या पता मैं आपकी जगह ले लूं। आई लाइक योर डिसीजन। तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। आहत बेटा, तुम कल लेट क्यों आए थे? बहू तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। तुमने बाबा से मेरी शिकायत? अरे भाई, इस बेचारी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें खुद एहसास करना चाहिए ईमान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे तुम अब खुद से जुदा नहीं कर सकते। बाबा, ईमान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी। हिस्सा जुदा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। आती बेटा, आपा की तरफ से तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं। वो कह रही थी कि तुम कहीं होते हो और तुम्हारा जहन कहीं और। अब क्या परेशानी है बेटा? दिल लगा के पढ़ाई करो ना। तुम्हारे ससुराली भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं तुमसे। बाबा, ये हुई ना बात। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहा करो, तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है। अच्छा ये बताएं कि भाई और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है यहाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। डैड, मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप तीनों के अलावा वहां कोई और भी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी की वजह है। और इससे बड़ी परेशानी की बात ये कि आप लोगों ने मुझसे बात छू, मुझे गैर कर दिया और उसे अपना। हाउ सैड। आती बेटा, सैरिश की तरफ से तुम्हें जो भी नाराजगी है उसे तुम दूर कर दो। वो बहुत शर्मिंदा है। देख, बिन माँ बाप की बच्ची के सर पे हाथ रखा है मैंने, तुम्हें पराया नहीं किया। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, अपना खून हो मेरा। और फिर मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती। ये सब तो मैंने अपनी बहू की खुशी के लिए किया। हाँ ठीक है डैड, अगर भाभी इसमें खुश है तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन प्लीज उस लड़की से आप सब लोग होशियार रहिएगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचाते। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड डैड। अल्लाह हाफिज। आहत, आपने सैरिश को जॉब की परमिशन क्यों दी है? वो ना समझ है, काम करने के बजाय बिगाड़ देगी। ईमान, मैंने तो उसे सिर्फ एनकरेज करने की कोशिश की है। और तुम खुद ही तो कहती हो कि उसे अब अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद संभालनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और वैसे भी ईमान, हमारी अपनी कंपनी है, हम कौन सा सालों का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। कल को अगर वो जॉब छोड़ना भी चाहे तो शी कैन लीव इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट
वो ये तो नहीं कहेगी कि हमने उसे जॉब नहीं करने दी। सैरिश को कहना कल से ज्वाइन कर ले। कल करे सो आज करे सो अब। आई एम रेडी फॉर दिस। कंफ्यूज? हाँ, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी तो क्या आप मुझे डांटेंगे? हाँ शायद। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। मेरा गुस्सा तुमने कब देखा? देखा नहीं है लेकिन सुना है कि जब भी आपको गुस्सा आता है आप घर छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप ऑफिस से भाग गए तो मैं सारा ऑफिस कैसे संभालूंगी? आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मैंने पहली बार आपको हंसते हुए देखा। आपके हंसी में तो जिंदगी है। और मेरी भी किसी ने पहली बार इतनी ज्यादा तारीफ। क्यों? ईमान आप ही आपकी तारीफ नहीं करती? शायद तुम्हारी आप ही को पता है कि मुझे अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद नहीं है। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप ऐसे ही हंसते रहें और मैं आपको ऐसे ही देखती रहूं। थैंक यू बट दैट्स इनफ। क्यों? आपको मेरा तारीफ करना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर खामोश क्यों गए थे? क्योंकि तुम्हारी आप ही का कहना है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ध्यान सीधा होना चाहिए। आओ सैरिश। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा लगा मेरा ऑफिस? बहुत अच्छा। वेल थैंक यू। और तुम्हें यहाँ बिल्कुल परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं है। ज़ारा इस है वो तुम्हें पूरा काम पूरी तरह समझा देगी। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर बेग ब्रीफिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओके मैं जाता हूँ वहाँ पर। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। लेकिन एक और चीज, अनीस, अनीस। जी सर। अनीस, ये सरिश मैडम है और आप प्लीज इनको ईमान के कैबिन में ले जाएं। ये आज से वहीं बैठे। ठीक है जी, आइए। ओके। आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी के बाद घर का सारा काम मैं खुद संभालती और अम्मी को एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। अब्बू तो तारीफ करते करते थकते नहीं है कि मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अभी से तैयारी पकड़ ली। तैयारी? कैसी तैयारी? शादी की और किसकी? भाभी। क्या मतलब है? शादी के बाद काम नहीं करोगी तुम? भाई मैं तो अपनी देवरानी से बहुत खिदमत करवाऊंगी। अच्छा चलो अब शर्माओ मत। ये बताओ आतिफ का क्या हाल है? जी कमाल है भाई, भाभी को तो याद नहीं करता वो। अब नहीं आपी, वो रोज आपके बारे में पूछते हैं। रोज पूछता है मेरे बारे में, लेकिन रोज फोन सिर्फ तुम्हें करता है ना? अच्छा ये बताएं सैरिश कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। सैरिश ने आहत का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जॉब कर रही है। सैरिश जॉब? लेकिन उसे तो कभी इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ पहले पहले मैं भी हैरान हुई थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसके लिए यही बेहतर है कि वो मसरूफ रहे। क्या सैरिश वाकई बदल गई है? उसके ख्वाबों की उड़ान तो बहुत ऊंची थी। मुलाजमत पेशा लोगों को तो उसने बड़ी हकीन नजरों से देखा है, और आज खुद। हाँ शायद वो वाकई बदल गई है। शिफा
कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, चलो आप ये बताओ खाने में क्या खाओगे? कुछ नहीं। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा। आहत भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, मैंने जारा से भी कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। उसको तो रहने ही दें आपने ही सर चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी में खुद को एमडी समझती है, अपने एक्सपीरियंस का रोब झाड़ी थी मुझे। मैंने भी दिमाग दुरुस्त कर दिया उसका। मुझे पूरा यकीन था तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करोगे। सरिश, एक कंपनी में सब एक ही तरह काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो काम आसान होता है। फिर ये ऊंच नीच क्या है? ये चीजें मायने नहीं रखती। सब कुछ समझ कर चलोगी तो कंफर्टेबल रहोगी। और पता नहीं तुम्हें शुरू से जारा से क्या प्रॉब्लम है। इतनी अच्छी लड़की है वो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। रहने दें आपको तो हर कोई अच्छा लगता है। कुलीग तो कुलीग, वहां का गार्ड और सफाई करने वाला भी आपके बारे में पूछ रहा था कि मैडम को सलाम दीजिएगा। अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल कर लेती, किसी को तो औकात में रखती। सरिश, तुम्हारी बातें ना मुझे बहुत हर्ट करती है। क्या हैसियत, क्या औकात? इंसान की असलियत सिर्फ मट्टी है, मट्टी जो उसकी आखिरी आरामगाह है। फिर ये ऊंच नीच का क्या फर्क है? अच्छा, अब इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ना करें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूं? चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।